बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में क्या फ़र्क होता है, और सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे और थोड़ा सा एक नए अंदाज से टेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक हो सका इस चीज़ को श्योर करूँगा कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट के यूज़ क्या है। सबसे पहला जो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो रूटीन है जी। रूटीन में जितनी भी रूटीन होती है, चाहे वो डेली है, वीकली है, मंथली, एनुअली, वो सारी रूटीन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करके लिखी जाएंगी। आपने जहन में रखना है कि जब भी रूटीन लिखनी है किसी भी चीज़ की तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करना है। दूसरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैबिट, आदत। आदत जो होती है वो एक सिंगल पर्सन की होती है, हैबिट। और उसके बाद कस्टम जो है वो भी आदत होती है, लेकिन वो सोसाइटी की होती है। एक शख्स की आदत हैबिट और पूरे मुआशरे की जो आदत है वो कस्टम है। तो दोनों चीज़ों के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट का। मतलब आपकी आदत क्या है? आपकी आदत है कि रात को आप जंकी फूड खा के सोते हो। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा सच होता है जो एक्सेप्टेबल होता है, जो तमाम के तमाम इंसान उसको एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मौत आती है, मैन इज़ मोर्टल, इंसान फ़ानी है, उसको फ़ना होना है, उसको मौत आती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हनी इज़ स्वीट, शहद मीठा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल में लिखना होगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है समरी। समरी के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक रियली एक ऐसा एहसास देती है कि जिस तरह राइटर और ड्रामा जो है या पोम जो है आपके सामने इनेक्ट हो रही है, आपके सामने रूनमा हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल ये ज़्यादा बेहतर है। आज ग्रामरियन इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना चाहिए समरी में। नेक्स्ट जो है वो है कोट इंट्रोड्यूस के लिए। कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ही सेज, देख ली प्रेजेंट डेफिनेट। द पोएट सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वो जो कोट इंट्रोड्यूस है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। फिर जो इस्तेमाल है वो स्केजुअल का, या जितने भी शेड्यूल होते हैं, बस स्केजुअल है या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का या किसी डिपार्टमेंट का शेड्यूल या फिर कोई टाइम टेबल, उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। तो जहन में रखिए, जब भी आप स्केजुअल या शेड्यूल लिखिए या टाइम टेबल, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो है मैच कमेंट्री जो है, तो उसके लिए भी क्या यूज करना, कौन सा टेंस प्रेफरेबल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी बात की जाती है। मैच या किसी भी चीज की कमेंट्री के लिए, मैच या फिर किसी भी चीज की कमेंट्री के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी पिक्शनरी। पिक्शनरी क्या जी? पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है उसके लिए भी कौन सा टेंस लगता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पिक्शनरी के लिए भी। तो ये गौर कीजिए कि पिक्शनरी, कमेंट्री, देन स्केजुअल, टाइम टेबल, रूटीन, हैबिट, कस्टम, यूनिवर्सल ट्रूथ, समरी और कोट इंट्रोड्यूस के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। ये थी जी यूजेस। अब याद रखिए कि जब तक हमें टेंस का इस्तेमाल नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं होगा ये कहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द प्रॉब्लम। स्टूडेंट सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमें ट्रांसलेशन मेथड से टेंसेस करवाए जाते हैं, ता, ती, चुका, चुके, इस तरह करके। तो आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आता होगा तो आप वहाँ पे राइट टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है? देखिए, वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्शन वर्ब और दूसरे होते हैं स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग भी कहते हैं इसको।
स्टेट ऑफ। इनको डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब को, और इनको स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब के अंदर आपको मालूम है कि ऐसे तमाम वर्ब जिनमें मूवमेंट होती है, एक्शन होता है, लाइक प्ले है, जिस तरह कि मैं राइट कर रहा हूँ, राइट है, इवन के स्पीक जो है, मेरा वोकल मैकेनिज्म जो है वो मूव कर रहा है। तो ये सारे के सारे एक्शन वर्ब हैं। यहाँ पर स्टेट देखिए, जितने भी वर्ब ऑफ बी हैं, लाइक बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वाले हो गए, हैज़, हैव, पोजेशन वाले, या फिर लाइक बिकम, एक्सेट्रा, ये सारे स्टेट है, स्टेटिव वर्ब है। अब ज़हन में रखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन वर्ब लगते हैं, तो वो वाले टेंस जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट होते हैं, और जिसमें स्टेटिव वर्ब लगते हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। इज द डिफरेंस। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर एक्शन वर्ब लग रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉल करेंगे, और ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें स्टेटिव वर्ब लग रहा है, यानी स्टेट हालत लग रही है, तो वो वाले प्रेजेंट सिंपल कहलाएंगे। अब आइए टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट टेंसेस के एतबार से क्या है। अगर देखिए टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ लग गया तो समझ लीजिए आपका बोलना, आपका समझना, आपका सुनना, आपका लिखना जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन कैसे? आपको मालूम होगा कि टाइम के किस सिनेरियो के अंदर, किस फॉर्म, जगह पर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना। देखिए ये टाइम लाइन है, टाइम जो है ये फ्यूचर से होता हुआ पास की तरफ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हम ये वाली लाइन जो है ये प्रेजेंट है, सिर्फ ये लाइन, अगर एक डॉट भी इधर में आ गया तो किस में चला जाऊंगा? फ्यूचर में। और अगर एक डॉट इधर आ गया मैं कहाँ पे चला जाऊंगा? पास में, जो कि इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ इस लाइन के ऊपर रहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए फ्यूचर में यहाँ पर कहीं पे संडे है, वो चल के आज बनेगा हमारे पास और फिर वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। इसकी मिसाल और इस तरह ले लेते हैं कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल है, अगर एक दिन गुजरेगा तो वो कितने साल का हो गया? एक साल 1 दिन का। फिर एक दिन और गुजरा, 1 साल 2 दिन, 1 साल 3 दिन। ये टाइम कहाँ पर जमा हो रहा है? पास में। कुछ इस तरह। तो फ्यूचर से टाइम प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट से जब हम गुजारते हैं तो किसका हिस्सा बन जाता है? माजी का हिस्सा बन जाता है। अब देखिए कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि फ़र्ज़ करें एक एक्स है, तो ये टाइमलाइन में सिंबल है इनडेफिनेट का, यानी एक्शन एक दफ़ा हुआ। और अगर मोर देन वन एक्सिस है तो वो कंटिन्यूटी को बताता है कि काम लगातार मुसलसल हो रहा है। और अगर एक एरो है और उस आगे स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये परफेक्ट है। और अगर इसी तरह एरो को स्टॉप कर दिया, परफेक्ट, और आगे कंटिन्यूटी को शो किया, तो ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये टाइम लाइन, अब देखिए मैं एक डॉट लगाता हूँ, ना डॉट लगाना है तो ये फ्यूचर है। अब मैंने डॉट लगा दी तो क्या बन गया? पास। वेयर इज़ प्रेजेंट? प्रेजेंट जब मैं डॉट लगा रहा था तो आधा डॉट जो लगा चुका था वो तो पास का हिस्सा हो गया, और आधा जो डॉट अभी लगाना था तो वो क्या है? फ्यूचर। वेयर इज़ प्रेजेंट? प्रेजेंट एक बहुत ही एक मिली सेकेंड इतना सा एक लम्हा है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे दिल की धड़कन, दिल धड़क रहा है, आधे दिल की धड़कन जो धड़क चुकी है वो पास का हिस्सा बन चुकी, जो आधा दिल अभी धड़कना है तो वो फ्यूचर का हिस्सा है। तो आप प्रेजेंट खुद ही देख लीजिए कि कौन कितने वो सेकंड का, ये कितने मिली सेकंड का है वो। मिसाल के तौर पे अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो आधा सांस जो ले चुका हूँ और आधा सांस जो मैंने अभी लेना है, जो ले चुका हूँ सांस वो पास का हिस्सा हो चुका है, जो मैंने सांस अभी लेना है वो फ्यूचर का हिस्सा है। तो वेयर इज प्रेजेंट? प्रेजेंट जो है एक बहुत एक छोटी सी एक लम्हा है, लाइन है। अब गौर कीजिए तो अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इसी लम्हे, 7 का टाइम है फ़र्ज़ करें, तो मैं कहूँ कि इसी लम्हे 7:05 में जाओ, और कहेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, हम 5 नहीं जा सकते। और अगर मैं कहूँ कि 6:50 में जाओ, इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं। तो हम उसी लम्हे पे रहते हैं, वक्त खुद चल के आता है। देखिए सबसे पहले अगर हम रूटीन की बात करें, हमने कहा कि प्रेजेंट डेफिनेट को हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ करते हैं। तो देखिए रूटीन जो होती है पास में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होती है। रूटीन एक कंटिन्यूअस जो है ना प्रोसेस होता है। तो देखिए रूटीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये टाइमलाइन जो है ये जहन में रखिए, आगे जितने भी टेंसेस मैं आपको करवाऊंगा तो अगर टाइमलाइन आपको आती हुई तो ट्रस्ट नहीं,
आप आसानी से बोल सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने चाहे पहले टेंसेस नहीं किए हुए, अगर वो टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को सामने रख के किसी भी टेंस को देखेंगे तो उन्हें वो सारी समझ लगती है। और स्पेशली जो स्पोकन करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनके लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंट के सिग्नल वर्ड्स देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं जिनसे टेंस को पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पर स्पेशली जो पेपर देते हैं बच्चे, या जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि टेंस कौन सा है, वो सिग्नल वर्ड क्या बताते हैं। सिग्नल वर्ड सेंटेंस के अंदर ये बताते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो आइए मैं सिग्नल वर्ड्स का बताता हूँ। देखिए, सिग्नल वर्ड्स में जो डेली का वर्ड, वीकली, मंथली, एनुअली, ये सारे के सारे वर्ड सिग्नल वर्ड्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कौन से हैं, आपको एक फार्मूला बना लेना है। ऑनोसोशन, ऑनोसोशन, ये लीजिए जी। तो इसी तरतीब से रहना चाहिए ऑनोसोशन। ये आपको एडवर्ब में भी काम आएगा ये वाला फार्मूला, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑनोसोशन वाले एडवर्ब्स हैं। आइए देखते हैं, बड़ा ही आसान है इसको बनाने का तरीका जो है। देखिए, सबसे पहले ऑलवेज है, तो ऑलवेज जो है ये आप इधर लिखिए, ऑलवेज ए से, और सबसे लास्ट पे एन है तो नेवर। नेवर मिड में जो है ये हमारे पास एस है, समटाइम्स। अब देखिए, यू से यूजुअली, एन से नॉर्मली, ओ से ऑफन, फिर ओ से ओकेजनली, एस से सेल्डम, और एच से हार्डली, या फिर इसको हम कहते हैं रेयरली। गौर कीजिए। अच्छा, ये मीनिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। आया यूजुअली और नॉर्मली का क्या मतलब है? तो क्योंकि ये बहुत करीब करीब मीनिंग होते हैं, तो मीनिंग याद करना किसी और लैंग्वेज में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं इसका आसान हल आपको बताता हूँ। देखिए, जो ऑलवेज होता है दैट इज़ 100%, और जो नेवर था दैट इज़ 0%, और जो समटाइम्स था दैट इज़ 50%। अब जो यूजुअली है दैट इज 90%, नॉर्मली दैट इज 80%, ऑफन दैट इज 70%, ओकेजनली दैट इज 30%, सेल्डम जो है दैट इज 10%, और हार्डली दैट इज 5%। अगर ये परसेंटेज आपको जहन में आ गई तो आपको आसानी से डिफरेंस पता चल जाएगा कि यूजुअली और नॉर्मली में क्या फ़र्क है, या फिर ओकेजनली समटाइम में क्या फ़र्क है। तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी नॉर्मली ये भी प्रेजेंट में रूटीन में लग रहे होते हैं। देखिए, अब हम फॉर्मूला देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, मैं कहता हूँ ये फार्मूला हमारे पास SVO का। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। याद रखिए एक बात मेरी, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका नाम जो है प्रेजेंट है। इस वर्ब की फॉर्म का नाम प्रेजेंट है। प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब हमारे टीचर ने सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब सिखाई। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। काश कि वो फर्स्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस ना करते इस तरह, बल्कि कहते कि ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो अब आप अपने ज़हन में रख लीजिए, आइंदा के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं कहना, आपने कोशिश करना है कि प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है? प्रेजेंट। आपको पढ़ते हुए जहाँ कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी रीडिंग के अंदर, तो आप उस कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म है। और अगर मैं या कोई और आपसे ये कहे कि प्रेजेंट में लिखो, तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। इसे क्लियर? अब देखिए कि SVO वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल बन चुका है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देखिए पीछे भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ नहीं है, उसके आगे भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि एस और ई एस का इजाफा होता है। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करती है। इसका हल है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं कि एस और ई एस किसके साथ लगता है। ये देखिए, ऐसे तमाम वर्ब्स जो ओ एक्स सी एच एस एच एस ये जेड से खत्म होते हैं, उनके साथ एस लगते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ब क्या लेते हैं? वो एस लेते हैं। सारे बाकी जो जितने भी वर्ब हैं वो एस के साथ आए। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म खाली विदाउट एस और ई एस किसके साथ लगेगी, और जो एडिशन है सफिक्स का एस और ई एस का किसके साथ होगा। इसके लिए हमें कुछ समझना होगा। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या फिर प्रोनाउन लगते हैं, और ये आपको पता है कि सिंगुलर प्लस दोनों होते हैं। सेंटेंस में किस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन है वो सिंगुलर है तो आपने वर्ब को भी क्या रखना है? सिंगुलर, तभी फिक्रा ठीक होगा, वाहद रखना है। या फिर अगर नाउन प्लूरल है तो आपने वर्ब को भी क्या रखना है? प्लूरल। अब इस चीज़ को समझ, अगर ये चीज़ समझ आ गई तो समझे प्रेजेंट डेफिनेट हमारा हो गया। अब देखिए कि जो नाउन है वो आपके पास पहले क्या होते हैं? पहले ही आपके पास सिंगुलर होते हैं। यानी जो नाउन की हालत है वो पहले क्या होती है? सिंगुलर। मिसाल के तौर पे बॉय सिंगुलर है, बस सिंगुलर है, या फिर कैट सिंगुलर है। जब आप उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। सिंपल। यानी बॉय नाउन था, पहले सिंगुलर था, एस और ई एस का इजाफा हुआ तो क्या बन गया? प्लूरल, लाइक बॉयज। बस है तो क्या ई एस का इजाफा हुआ तो बसेस। कैट है तो कैट्स। देखें, नाउन पहले क्या होते हैं? सिंगुलर। एस और ई एस का इजाफा हो जाए तो क्या बन जाते हैं? प्लूरल। लेकिन वर्ब इससे टोटली मुख्तलिफ है। आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो पहले क्या होती है? आपके पास प्लूरल। जब एस और ई एस का इजाफा होता है तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। गौर से देखिए, नाउन पहले सिंगुलर थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले प्लूरल थी। उलट है इसके अपोजिट। मिसाल के तौर पे आपके पास है ईट, ये प्लूरल है, एस का इजाफा हुआ तो ईट्स हो गया। ईट सब सिंगुलर बन चुका है, वर्ब। इसी तरह आपके पास गो फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल है। ई एस का इजाफा हुआ चूंकि ओ से खत्म हो रहा है, ओ से खत्म होने वाले ई एस लगाते अपने साथ, गोस। डू है तो ई एस का इजाफा हुआ तो डज। ये तो फॉर्मूला क्या बना कि नाउन पहले सिंगुलर होते हैं, एस और ई एस के इजाफे के साथ प्लूरल बन जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले प्लूरल होती है, एस और ई एस के इजाफे के साथ सिंगुलर बन जाती है। आइए प्रैक्टिस कुछ सेंटेंसेस की करती हैं। मिसाल के तौर पे देखिए जरा जी, सेंटेंस हमारे पास ही गो टू स्कूल। लुक, ये ही क्या है? सिंगुलर है, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या है? प्लूरल है। तो फिक्रा गलत है। अब ये अगर सिंगुलर है तो इसको भी आपको सिंगुलर बनाना है। ही है तो ये प्लूरल है तो किसके साथ खत्म हो रहा है? ओ के साथ, तो क्या लगेगा? ई एस। तो ये भी सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया, तो फिक्रा क्या हो गया? दुरुस्त। इसी तरह शी डू नॉट लाइक इट। देखिए शी जो है ये क्या है? सिंगुलर, और डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, तो ये क्या है? प्लूरल। तो सेंटेंस गलत है। अब देखिए कि शी सिंगुलर है तो इसको भी आप सिंगुलर बनाए तो क्या लगेगा? ई एस। तो ये क्या बन गया? सिंगुलर। तो सिंगुलर, फिक्रा क्या हो गया आपके पास? दुरुस्त है। इसी तरह द पोएट से टू हिम। अब देखिए द पोएट सिंगुलर है, से क्या है? प्लूरल। तो सेंटेंस गलत है। आप इसको भी, अगर ये सिंगुलर तो इसको भी सिंगुलर करेंगे तो क्या लगेगा? एस का इजाफा होगा। तो ये अब क्या बन गया? सिंगुलर। तो पोएट भी सिंगुलर था तो सेंटेंस क्या हो गया? दुरुस्त। तो अब आप इस टेक्निक के थ्रू ये देख सकते हैं कि किसके साथ एस ई एस लग रहा है और किसके साथ आपने इजाफा नहीं करना। इसकी बहुत सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। असल में ये देखिए, ये मैं नहीं लिख सकता लाइक दे इज
बॉयज, ये प्लूरल है और इस क्या है, सिंगुलर है। तो सेंटेंस गलत है, ये अगर प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल होना है। तो इसका प्लूरल क्या है, आर, दे आर बॉयज। तो अब सेंटेंस आपका ये ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसमें आती है। देखिए जी, इन जो शुरू कर रहे होते हैं लैंग्वेज को सीखना, इस, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर। वेरी सिंपल, आपने इसको काउंट कर लेना है। एक, 1 2 1 2 3, ज़्यादा के साथ, कम एक के साथ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ज़्यादा के साथ, कम एक के साथ। 1 2 3 1 2 3 4, ज़्यादा के साथ, कम एक के साथ। यानी ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब आइए हम बात करते हैं फार्मूला की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है और वो किस तरीके से बनाया जाता है फार्मूला। ओके, हमारे पास है जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये देखिए जी, पॉजिटिव में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म लगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन चुका है विद एस और ई एस के इजाफे के साथ। क्लियर, ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में डू, डज, नॉट का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये क्या, नेगेटिव। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो उसमें आपको क्या करना है कि डू और डज को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो ये क्या बन गया जी, क्वेश्चन, क्वेश्चन। और फिर अगर आप इससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा देंगे, शी सिंग्स आ सॉन्ग। तो देखिए, शी सिंगुलर, एस और ई के इजाफे के साथ ये भी सिंगुलर बना, तो फिक्र दुरुस्त है, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका मैंने नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, शी, डू, डज का इजाफा करेंगे। तो डज तो कुछ नहीं होता, डू के साथ ई एस लगाओगे तो ये डज बनेगा। डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, दैट इज नेगेटिव। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश में डू, डज और डिड के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होती है, एस और ई एस के बगैर। एस और ई एस का इजाफा नहीं करना होता। अब ये नेगेटिव बन चुका है, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसको उठा के शुरू में ले आएंगे। देखिए, डज, बाकी उसी तरह ये जी, शी सिंग आ सॉन्ग, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब डबल इंट्रोगेटिव में सेम यही सेंटेंस लिखिए, डज शी सिंग आ सॉन्ग। तो इससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ऐड कर दीजिए, यानी वाई। सेंटेंस चूंकि वाई से शुरू हुआ है तो बाकी सारा स्मॉल होगा, तो वाई डज शी सिंग आ सॉन्ग। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज सिंगल इंट्रोगेटिव एंड दिस इज डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो ये एक बेसिक से कहते हैं, एक आपके पास मैक्सिमम शेप्स हैं। एक और बन सकते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इकट्ठा, तो वो नॉट का इस्तेमाल ही होना है। अब प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिस किस तरह आपको करना है, इसे में रखिएगा। देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल है ये टेक्निक। आपको मैंने यूजेस बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो शुरू में सबसे पहले शुरू में बताए थे, उनको ज़हन में रखिए। आप जब भी रूटीन लिखने लगे अपनी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं पकड़ना बस, ठीक है, और उसको लगाते रहें। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ पहले लिखिए, या प्रेजेंट फॉर्म को पहले लिखिए। देखिए, ईट है, डू है, गो है, हेल्प, टॉक, रीड, और जितने भी प्रोनाउन आपके पास उनके साथ ऐड करते जाइए। पहले है कि आई, ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा तो आई ई, कुछ भी अबाउट। फिर आप देखिए,
वी कर लीजिए, वी भी प्लूरल है, वी डू आवर वर्क ले लीजिए। फिर ही शी को लगाते जाएँ, उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ही है, तो एस और यस का इज़ाफ़ा करना है आपको, तो क्या हो गया? ही गोज़ टू स्कूल। फिर क्या है जी? शी, शी हेल्प्स अस। फिर क्या है जी? इट टॉक्स, रीड। नाम को लिख लीजिए, लाइक राज रीड्स हिज़ लेसन। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पता होना चाहिए, आनी चाहिए। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपनी रूटीन लिखिए। रूटीन कम से कम 1-2 पेजेस डेली रूटीन कर लीजिए, ये लीजिए डेली रूटीन। फिर अपनी हॉबीज़ लिखिए, फिर हैबिट लिखिए, आपकी आदत वो क्या है? फिर इकट्ठे जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको लिखिए। तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया। किसी किस्म की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आपको अगर है, तो पूछने में ज़रा हेजिटेट मत कीजिएगा, ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प किया जाए। नेक्स्ट टेंस में इंशाल्लाह टाइमलाइन का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये टेंसेस किस कदर आसान है। तो याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंसेस कंसिडर किए जाते हैं और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। तो ये सामने आपके था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो नहीं करना अनटिल कि आप ट्रांसलेशन ना कर रहे हो। मगर सोचना आपने किसमें है, इंग्लिश में सोचें। और उसको ये ना प्रोसेस, अपने दिमाग को प्रोसेस ना करवाते रहें कि पहले आप थॉट बनाएं, फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर उसको लेकर नो। आपने जस्ट ज़हन में रखना है कि रूटीन के लिए प्रेजेंट लगता है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लगाते जाओ और बनाते जाओ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।